जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में लगाम लगी है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं। झूठ बोलता है योगी आदित्यनाथ। न अपने घर में वफादारी किया, न मठ में वफादारी किया, न सरकार में वफादारी कर। बहन बेटियों के ऊपर जालिमों की तरह टूट पड़ रहे हैं। बलात्कार का रेपो दर उठा के आप एनसीआरबी का उत्तर प्रदेश में देखिए। जाति के नाम पर सर काटना, पैर काटना, हाथ काटना, उत्पीड़न करने का काम किया। राम मंदिर में चोरी चंपक राय बंसल ने किया। जेल कौन गया? मेरा 8 ब्राह्मण साथी गया जो गरीब था, गुरबा था। रुपया गिनने वाला जेल चला गया, रुपया उठा करके चोरी करके भागने वाला संत बन। उगिरी नंद योगी आदित्यनाथ जी के जाति के हैं, राजस्थान के। बच के निकल गए कोषाध्यक्ष। योगी आदित्यनाथ बहुत झूठे और ब्लर टाइप के राजनेता। वो अपनी जाति के अहंकार में डूब चुके हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब अपने अपने तरीके से धरातल में अपने जनाधार को मजबूत करने की जो कोशिश है वो करने लगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा लेकर के चल रहा है और इस बार जो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। आज ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया गया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ब्राह्मण यहाँ पर एकत्रित हुए। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे। मिश्रा जी, जिस तरीके से आपके साथ भी काफी अत्याचार सरकार में हुआ, किस तरीके से इस बार तैयारी धरातल पर, जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी मजबूत कर रही है अपने आप? देखो बहन, हम लोगों के लिए, हम लोग गरीब गुरबे हैं, मध्यम वर्गीय हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारी बहन बेटियों का आबरू बचे। बहन बेटियों के ऊपर जालिमों की तरह टूट पड़ रहे हैं। बलात्कार का रेपो दर उठा के आप एनसीआरबी का उत्तर प्रदेश में देखिए। जाति के नाम पर सर काटना, पैर काटना, हाथ काटना, उत्पीड़न करने का काम किया। हम लोगों को ब्राह्मण होने के कारण जबरदस्ती जेलों में भेजना, मुकदमा लगाना, अपराधी बनाना। अपराध ये है कि हम महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, हम समाजवादी विचारधारा को लेकर के बोलते हैं, हम समाजवादी पार्टी के जो विरासतदार लोग हैं, पंडित जनेश्वर मिश्र से लेके लोहिया जी से लेके मुलायम सिंह यादव जी से लेके और अखिलेश यादव जी तक, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाते हैं। बस इसी बात से तिल मिलाया हुआ घोर ब्राह्मण विरोधी योगी आदित्यनाथ हम लोगों की जान लेना चाह रहे हैं। हमको अपनी जान बचानी, हमको अपना परिवार बचाना। हम समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और हमने ये आज संकल्प ले लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण तमाम जिले से आए हैं, वो मुट्ठी बांध करके अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास जता रहे हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल को वो अपनाने जा रहे हैं। निश्चित नाबूद कर देंगे हम भारतीय जनता पार्टी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में लगाम लगी है। अपराधी थर थर कांप रहे हैं। झूठ बोलता है योगी आदित्यनाथ। न अपने घर में वफादारी किया, न मठ में वफादारी किया, न सरकार में वफादारी कर। उत्तर प्रदेश में विकास बहुत करवा रहे हैं। बनारस में देख रहे हैं जिस तरीके से डिजिटल प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ है। आप जानती हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए हम। डिजिटल प्राथमिक विद्यालय जहां से गांव गिराव के छोटे गरीब गुरबे किसान का बेटा पढ़ करके IAS PCS बनने का सपना देखता, डिजिटल भारत बना रहे थे। एक भी प्राथमिक कंप्यूटराइज प्राथमिक विद्यालय में। योगी आदित्यनाथ बहुत झूठे और ब्लर टाइप के राजनेता। वो अपनी जाति के अहंकार में डूब चुके हैं। भगवान परशुराम ने ललकारा है, पीड़ित ब्राह्मण हमारा है। जनेश्वर मिश्र जी के जयंती पर उनके श्री चरणों का शपथ लेके कर मर जाएंगे, समाजवादी का साथ में। सारा ब्राह्मण अब चाह रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर चले। जान बचाना है तो समाजवादी पार्टी को लाना है। सरकार कहती है हम सनातनी है, हमारे ठाकुर पंडित सब एक साथ चल रहे हैं। कहाँ है ठाकुर पंडित? कहाँ है ब्रजेश पाठक? कहाँ है? बावन बट्टी चोखा नहीं खा पाया, नोटिस दिया। नोटिस पंकज चौधरी ने, भारतीय जनता पार्टी। ब्रजेश पाठक जी अंदर ये सोच रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए और हम प्राथमिक सदस्यता समाजवादी पार्टी की ले और हम वहां बचे। भाजपाई ब्राह्मण भी दुखी है।
तो गोरखपुर में शुक्ला जी को आपने देखा ना, जमीन चप्पल उतार करके जमीन पे बैठा है। मैं नामर्द ब्राह्मण नहीं, मेरे ब्राह्मण जाति के एक भी व्यक्ति का कोई अपमान करेगा, मैं उसका सूत मूर सहित वापस लूंगा हिसाब, और समाजवादी पार्टी के साथ लूंगा। इसलिए मैं जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के खेमे में और कार्यालय में। हमारे तमाम भाई जा रहे हैं वहां, उनको महसूस हो गया है कि अगर हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा तो कृष्णवंशी अखिलेश यादव नहीं करेगा। हमको मारा, हमारा उपयोग किया, सत्ता पाने के लिए हमको हमेशा अगर बदनाम किया, तो योगी आदित्यनाथ आज जिस तरीके से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए हमारे कंधों पर गोली चला रहे हैं, हमको अपमानित कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं। राम मंदिर में चोरी चंपक राय बंसल ने किया, जेल कौन गया? मेरा 8 ब्राह्मण साथी गया जो गरीब था, गुरबा था। रुपया गिनने वाला जेल चला गया, रुपया उठा करके चोरी करके भागने वाला संत बन गया। वो गिरी नंद योगी आदित्यनाथ जी के जाति के हैं, राजस्थान के, बच के निकल गए कोषाध्यक्ष। हमारा 8 ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, मजलूम ब्राह्मण, दुखी ब्राह्मण, भूखा ब्राह्मण, सर का बाल खींच करके जेल में बंद कर दिया योगी आदित्यनाथ। कह रहा था दूध का दूध, पानी का पानी। अभी मुक्तेश्वर आनंद के साथ में जिस तरीके से महाकुंभ में हुआ, बटकों के साथ अपमान किया, फिर उसके कई महीनों बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई बटकों का सम्मान किया था और कहा था कि जब वो यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे तो हम भी उनका सम्मान करने जाएंगे, लेकिन नहीं गए। वो नहीं जाएगा, नहीं गए। वो इसलिए नहीं जाएगा, उसका पद छीन लिया जाएगा। वो बेचारा लालची है, विद्रोही ब्राह्मण नहीं है, बागी ब्राह्मण नहीं। ओम प्रकाश राजभर बड़ा अखिलेश यादव जी को लेकर के कटाक्ष करते रहे, कहते हम मित्र हैं और जगाने का काम बार बार अखिलेश यादव जी देखो, हम 3 दिन से ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी में हैं और चूतियों की बात हमसे मत पूछो, हमारा एकदम दिमाग डिस्टर्ब है। किसी और को पकड़ो और चूतियों की बात करो, हमसे अखिलेश यादव की बात करो, हमसे हमारे ब्राह्मण समाज, समाजवाद और समाजवादी विचारधारा की बात। पीडीए का नारा का बड़ा वो तर्क निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पी का मतलब पीड़ित पंडित नहीं, पीडी मतलब पंडित। हाँ, पीडी का मतलब पीड़ित पंडित, तो पीडी मतलब पंडित जी। लेकिन और वो लोग ये अलग बच्चा, तर्क निकालते हैं। उसका ज्यादा चिंता तुमको लग रहा है, उसी के तरफ वो कहा, नहीं, हमारे तरफ वो। नहीं, किसी तरफ नहीं। तो सुनो, तो पीडी मतलब पंडित और ए मतलब आक्रोशित। पंडित जी आक्रोशित हो चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को 7 जन्म की उनकी नानी न याद दिला दिए तो असली जनेऊधारी नहीं, असली टीकाधारी नहीं, असली शिखाधारी नहीं, अस्तित्व पर चोट मारा है और लात मारा है ब्राह्मणों के कोख पर योगी आदित्यनाथ ने अपने ठाकुरवादी जाति का अहंकार लेकर। हम भगवान परशुराम के एक अंश के भी ब्राह्मण होंगे, 27 में हम उनके पूरे के पूरे वजूद को न खत्म कर दिए तो शर्म आएगी और हमको समझ में आएगा कि हम परशुराम जी के वंश के हैं। धन्यवाद। ठीक, तो देखिए ये बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ में रहे और कहा कि इस बार 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो है ब्राह्मण आक्रोशित है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर हम अपनी सरकार बनाएंगे। अमरीश के साथ में सोनल सिंह, जनता 24/7 न्यूज लखनऊ।